दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज करता दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों हमारे जो है जीडीपी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं यहाँ पर, जो कि मैं कहूँगा कि अनुमान के मुताबिक बहुत ही खराब हमको देखने को मिले हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा था, जो बड़े एनालिस्ट थे उनके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो हमारे क्वार्टर टू जीडीपी के रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन था और रेनी सीजन था, इस बारी बारिश भी काफ़ी हुई थी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अराउंड अभी इन्फ्लेशन जो हमारी चल रही है वो 6.6% के आसपास चल रही है। मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, एक फिगर बता रहा हूँ। तो अनुमान ये था कि 6.2% या 6.5% के आसपास जो है जीडीपी के रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये खराब डेटा माना जा रहा था कि ये थोड़ा सा खराब है। फिर भी चलो इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे जो कि एनालिस्ट इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो जीडीपी के रिजल्ट आए हैं, जीडीपी का डेटा 5.5% भी नहीं आया, इवन इससे भी कम 5.4% जो है जीडीपी का डेटा रिजल्ट निकल कर आया है, जो कि बहुत ही खराब माना जा रहा है इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी इन्फ्लेशन जो है वो चल रही 6% के दर दर से, और ग्रोथ रेट चल रहा है 5.4, यानी कि अब कुछ बेसिस पॉइंट से हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो अब ये जो जीडीपी का डेटा आया है यहाँ पर बहुत हाई चांस बन जाते हैं कि अगर हमको दोबारा से ट्रैक्शन पकड़ना है मार्केट में, इन मार्केट स्टॉक मार्केट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक में ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए क्या हो रहा है, लोगों का कंजप्शन काफी घट चुका है। मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं मार्केट में तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं, कर्जा नहीं उठा रहे हैं। इस जिस हिसाब से लोगों का पहला एक्सपेंशन था, लोग एक्सपेंस कर रहे थे, वो उस स्पीड से अब नहीं कर रहे हैं। तो इस रीजन से क्या हो रहा है दोस्तों, कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है। अब आरबीआई की यहाँ पर बहुत जल्दी हमको काफी बड़े बड़े इवेंट आने वाले हैं। आरबीआई की हमको एफओएमसी यानी कि अगर इसको कहो तो मॉनेटरी पॉलिसी हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगी। अब देखो ये कहीं पर लिखा नहीं है, बट जिस हिसाब से ये जो हमारे जो एस्टिमेट लगाए गए थे उनको भी जीडीपी का डेटा बीट नहीं कर पाया, तो कुछ चांसेस बन जाते हैं कि आरबीआई जो है यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, आरबीआई रेट कट करेगा। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो ये मार्केट के लिए काफी एक अच्छी बात हमको देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि जो हमारा ये जो जीडीपी का रिजल्ट डेटा निकल कर आया है, दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। यस, इट कुड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, बट हमने देखा है लाइट ऑन अ लाइटर नोट कि जब भी ये जीडीपी के डेटा निकल कर आते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इसमें मार्केट का जो है हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ से स्लो डाउन होता है, बहुत रेयर। बट डेफिनेटली जब आरबीआई रेट कट करता है, आरबीआई के रेट कट करने से काफी बार हमने ये देखा है कि मार्केट इसको सेलिब्रेट करता है और ऊपर की तरफ निकलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। सो अगर डेफिनेटली आरबीआई आने वाले, और अगर ये मेरी बात का एक चीज का ध्यान रखना, मैं भी आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी खोल के दिखाऊंगा। मार्केट में जो बिग बॉयज होते हैं, जिनको बिग शार्क कहते हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ भांप के रखते हैं, उनको पता रहता है कि क्या एक्चुअली में रेट कट होगा। अगर मार्केट में आरबीआई रेट कट करने जाता है या रेट कट करता है, तो ये इसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में पहले ही देखने को मिल जाएगा। मार्केट यहाँ से इस चीज को पहले ही जो है फैक्टर इन करना शुरू कर देगा, अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और, बैंकिंग सेक्टर पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो मे बी बैंकिंग सेक्टर में ये होने से पहले अगर आरबीआई रेट कट करे ना करे, वो तो आरबीआई रेट कट करता है तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली हमको मार्केट पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब मार्केट में बड़ी तेजी कहानी है और ऑपरेटर को पता है कि भाई मुझे बड़ी तेजी प्ले करनी है, तो वो सबसे पहले मार्केट को एक बार नीचे लेके आएगा। नीचे लेके आने का क्या सबसे बड़ा रीजन है, इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में गैप डाउन फिल करेगा। अब ये गैप डाउन क्या फिल होगा, देखो मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होती है, मैं 100% तो डेफिनेटली नहीं बोल सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि 95% या 90% चांस है। 95% आप समझ लो कि मार्केट में गैप फिल होगा, और सूनर और लेटर होगा, बहुत जल्दी होगा, अगर ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है। वैसे जो जीडीपी का डेटा है इसके बेसिस पे भी मार्केट में नेगेटिव तो है ही, लेकिन मैंने बताया मार्केट में ये न्यूज इतना इंपैक्ट करती नहीं है। ओके, तो अगर ये कहीं ना कहीं इन बिग बॉयज को पता लग जाता है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है, करने वाला है, क्योंकि इनको पहले सारी इंटरनल न्यूज इनके पास होती हैं, तो डेफिनेटली गैप फिल करने के बाद ये बड़ी तेजी प्ले करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में हम किस तरीके, अच्छा मैं आपको ये भी बताने वाला था कि कौन कौन से सेक्टर थे जो कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में लीड कर रहे थे। एंड सबसे इंपैक्टफुल चीज मैं आपको बताता हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी हमको इस बैड न्यूज के बाद भी कि क्वार्टर टू के रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, क्वार्टर टू के जीडीपी के रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो 94 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास आपको एसजीएक्स निफ्टी
हमको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑन दिस बेसिस अगर एसजीएक्स निफ्टी के बेसिस पे मार्केट गैप अप तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा होते हुए, लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी को हमने देखा है कि जैसा एसजीएक्स निफ्टी करता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा मार्केट उसको 90 to 80% उसको फॉलो करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से गेम प्ले कर सकते हैं, पहले मैं आपको भी बता देता हूँ कि कौन कौन से वो सेक्टर थे। यूएस मार्केट को भी एक बार देख लेते हैं, चलो जो मैंने ये ओपन कर ही रखा है, या फिर हम एक काम, हाँ ये आ गया, ओके। तो एक बार यूएस मार्केट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन गया था तो वहां पर एक ठीक ठाक हमको बहुत तेजी नहीं, बट आप ये कह लो कि साइडवेज बुलिश मोमेंटम हमको यूएस मार्केट में देखने को मिला। यूएस फ्यूचर्स में 100 पॉइंट की तेजी, डाउ जोन्स में करीबन 200 पॉइंट की तेजी, और नेस्डेक में अच्छी खासी तेजी, इवन मैं खराब तो नहीं बोलूंगा और मीडियम नहीं बोलूंगा, बट काफी अच्छी खासी तेजी हमको नेस्डेक में भी देखने को मिली। डाउ जोन्स में भी ठीक ठाक तेजी थी, आधा परसेंट ये तेज था, 1% नेस्डेक था, और करीबन 100 पॉइंट की तेजी हमको यूएस फ्यूचर्स में देखने को मिली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कि वो कौन कौन से सेक्टर थे जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को पुल कर रहे थे ऊपर के लिए, और कौन कौन से थे जो नीचे ट्रैक डाउन करने का ट्राई कर रहे थे। तो नीचे खींचने वालों में से तो कोई नहीं था, बट अगर आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं वन ऑफ दी टॉप कंट्रीब्यूटर था, जो कि निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, 2.5% की तेजी। हेल्थ केयर अगेन वही, मीडिया इतना इम्पैक्ट नहीं रखता है। कमोडिटीज आप देखोगे 1.45%, ऑयल एंड गैस 1.32%, एनर्जी सेक्टर में 1.30%, निफ्टी ऑटो में 1% की तेजी। तो यानी खींचने में काफी लगे हुए थे, और जो नीचे गिर मतलब नीचे गिरने का संकेत दे रहे थे उनमें से निफ्टी, रियलिटी, पीएसयू बैंक, क्योंकि पीएसयू बैंक लास्ट कुछ दिनों में काफी अच्छे खासे इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई है। अब बात आती है घुमा फिरा के कि सर हमारे मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है मंडे की ट्रेडिंग सेशन में। हम गैप अप ओपन होंगे, गैप डाउन ओपन होंगे, या कहीं भी ओपन हो, किस तरीके से कामकाज करने वाला है, जिसके लिए आप देखने आए हो वीडियो को, वो मैं अब बात करता हूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हम कई दिन से देख रहे थे कि मार्केट ने महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले एक दिन पहले जो है मार्केट मतलब न्यूज आउट हो गई थी कि जीतने वाले हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कई दिन तक होल्ड किया ऊपर के इस लेवल पर, और फाइनली निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी थी क्लोजिंग आवर में मार्केट ने गैप फिल किया, और मैं कह भी रहा था कि जैसे गैप फिल होगा देखने को मिली, मार्केट आया, टच किया और सीधा ऊपर निकल गया। हालांकि इसने एक दिन यहाँ पर पूरा टाइम स्पेंड कर लिया है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहां पर हमने इंट्राडे लेवल्स मार्क करके रखे हैं, जहां पर हमको ट्रेड मिलने वाला है। तो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताऊं निफ्टी की, तो वो रहने वाले हैं 24,200 का लेवल। 24,200 का लेवल ये रहा, जो कि मैं यहाँ पर ब्रेकआउट प्ले करने का ट्राई करूंगा कि अगर निफ्टी यहाँ पर 22,200 का ब्रेकआउट देता है एंड इसके ऊपर होल्ड करता है, सो मेरे टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 24,320 तक, यानी कि यहाँ से 120 पॉइंट जो है ये निकल कर आता है। तो कोई जरूरी नहीं है 120 पॉइंट तक होल्ड करना है, बीच में कहीं पर भी प्रॉफिट मिलता है हम निकल सकते हैं। तो दिस इज द माय फर्स्ट बाइंग लेवल, होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो अनदर बाइंग लेवल हमारा होने वाला दैट विल बी 23,850, 23,850। 23,850 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। जैसे कि मैंने बताया Q2 जीडीपी रिजल्ट खराब आए हैं, इस चक्कर में अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे क्रैक करता है, एक बैंक निफ्टी गैप फिल करने आता है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी थोड़ा प्रेशर में आएगा और नीचे आ सकता है। तो निफ्टी अगर आता है तो ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए गेम चेंजिंग लेवल हो सकता है बाइंग साइड के लिए, ध्यान देना इस चीज का। तो ये दो बाइंग लेवल रहे। अब मैं सेलिंग लेवल की बात करूं दोस्तों निफ्टी में, तो वो होने वाला है आपका 24,060 का लेवल। थोड़ा रिस्की लेवल जरूर है ये सेलिंग साइड के लिए, बट अब जो है शो है। तो यानी कि निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया, मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज द चार्ट। तो निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया था, इस रेंज में काफी ज्यादा इसने टाइम स्पेंड किया, ना तो इसको ऊपर के लिए ब्रेक कर पाया, ना इसको नीचे के लिए ब्रेक कर पाया। अब जब मार्केट इसको ऊपर के लिए ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो भाई कहीं ना कहीं तो गिरेगा। अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है 24,060 के नीचे, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जिसमें टारगेट हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कुछ निफ्टी की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है। सो दिस इज द सेंसेक्स का चार्ट। मैं इसको एक बार अगेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दो चार्ट बड़े प्रॉमिसिंग मुझे लग रहे थे, जिनकी मैंने बात भी करी थी, निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि इन्होंने अपना गैप फिल कर दिया, ये इमीडिएटली रिवर्स मारेंगे। वही महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले मार्केट ने यहाँ पर एक गैप अप दिया, गैप अप के बाद होल्ड किया, एक्सपायरी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन गैप फिल हुआ, और मार्केट सडनली जो है अपना ऊपर आ गया। वो होना ही था एक्चुअली। अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहां पर एक्चुअली हमको ट्रेड करना है, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगेन क्या हुआ कि इसने यहाँ पर एक रेंज में कारोबार किया, ना तो ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट दिया, ना इसने डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल में आपके साथ रखने वाला हूँ।
79,200 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है सेंसेक्स में, विच इज दिस लेवल। जैसे कि मैंने कहा, बैंक निफ्टी ने अभी तक गैप फिल नहीं किया है, फिन निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया है। ये दोनों इंडेक्स अगर गैप फिल करने आते हैं तो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स भी नीचे आ सकते हैं। तो 79,200 लेवल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बाय साइड के लिए। ओके, जो दूसरा बाइंग साइड लेवल जो है हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज द 80,000। अब देखो, जो सेंसेक्स में 80,000 का लेवल है, ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट बाइंग की तरह काम कर सकता है कि अगर मान लो ये ब्रेकआउट दिया और ऊपर होल्ड करने लग रहा है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं 80,200 के टारगेट एंड 80,300 एंड 80,400 तक के टारगेट हम रख सकते हैं। गॉट इट? बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सोबर एनालिसिस है। दूसरी चीज हम यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, देखो मार्केट में क्या हुआ, ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद मान लो किसी कारणवश मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बट अब 80,000 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है एंड ब्रेक डाउन दे रहा है इस ब्लैक लाइन का जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। तो यानी कि 80,000 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम दोस्तों सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा सेलिंग साइड का ट्रेड रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो ये रहा आपका दूसरा। आपके लिए दोस्तों मैं अगर बताऊं, दो निफ्टी में मैंने बाइंग लेवल बता दिए और दो सेलिंग लेवल, एक सेलिंग लेवल। दूसरा सेलिंग लेवल जो रहेगा दैट इज दी 79,600 का ब्रेकडाउन, जो कि सेम निफ्टी वाला चार्ट पैटर्न ही फॉलो हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, अब ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अब नीचे निकलता है तो हम इसका टारगेट हमको अच्छा खासा 300 से लेके 400 पॉइंट का तो चार्ट पे ही दिख रहा है। हो सकता है मार्केट इससे ज्यादा गिरे तो इससे ज्यादा पॉइंट भी कैप्चर करने को मिल सकते हैं, बट हमको ग्रीड नहीं रखनी है। अगर 100-150 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए इनफ होते हैं। तो ये रही दोस्तों कुछ सेंसेक्स के एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में। इसमें बैंक निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। और मार्केट के लिए ये जो भी Q2 के जो जीडीपी के रिजल्ट आए ना, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता मार्केट के लिए। ये बहुत बढ़िया मौका है अगर बैंक निफ्टी को गैप फिल करना होगा। और मेरे को लगता है इसी जो ये हल्का सा अभी र्यूमर उड़ा है कि रिजल्ट खराब आए हैं जीडीपी के, तो मार्केट इसको फिल करने का ट्राई करेगा। नहीं करता है भाई तो फिर तो अब क्या ही बोल सकते हैं हम, है ना। बट अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने कुछ लेवल्स रख देता हूं, आप इन लेवल्स पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर 51,000 का जो लेवल है, तो 51,000 कहां पर निकल कर आता है आपका, 51,000 का लेवल कहां पर निकल कर आ रहा है आपका, काफी नहीं, 51,000 नहीं होगा वो एक्चुअली एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है मुझे। हाँ, 52,620 ये जो लेवल रहने वाला है दोस्तों आपका बैंक निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है और ये आपके लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। गॉट इट? इतना आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगेन मैंने सही लिखा था 51,000, बट वो एक्चुअली क्या था अब आपको थोड़ा समझ में आएगा जब मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूंगा। क्यों था वो लेवल 51,000 का? वो लेवल ऐसा था कि वो मार्केट का गैप फिलिंग एरिया है। तो ये लेवल आता है तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी डिप अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बन जाती है बाइंग साइड के लिए। यहाँ पर डरना नहीं है, थोड़ा करेज दिखाना होगा मुझे या फिर जो भी ट्रेडर हैं उनको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए होने वाला है। ठीक है, 51,000 का। और दूसरा आपको मैंने बताया ये आपका सेलिंग लेवल रहने वाला है। अगेन एक सेलिंग लेवल और निकल कर आता है दोस्तों बैंक निफ्टी में, एंड दैट इज दी 51,750। अगर बैंक निफ्टी 51,750 के नीचे निकल रहा है और इसका ब्रेकडाउन दे रहा है और इसके नीचे मार्केट होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, तो हमको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें से आराम से मुझे लगता है हमें 300 से 400 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। बट हमको 300-400 पॉइंट नहीं कैप्चर करने हैं, हमको ओनली 100 एंड 150 पॉइंट मिल जाते हैं, तो दैट इज दी मोर देन इनफ फॉर अस। तो दोस्तों ये रही कुछ निफ्टी सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाले हैं और या हो गए हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। डेफिनेटली मुझे पता आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।